वाराणसी की कोहिनूर बिल्डिंग पर अवैध निर्माण की खबर जब से एबीपी गंगा ने दिखाई तब से हड़कंप मचा हुआ है और वाराणसी विकास प्राधिकरण की वीसी ईशा दोहन ने जब उनसे सवाल पूछा गया, एबीपी गंगा के सवालों से विपक्षी नजर आई। एक सवाल पर सादी चुप्पी। मैम, पिछले 2.5 घंटे से हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम लोग बातचीत करना चाहेंगे जो अवैध निर्माण। दरवाजा किया बंद और चल दी मैडम जी की कार। आप बताइए ईशा जी बात हम लोग करना चाहेंगे। अवैध निर्माण को लेकर आपका जवाब क्या है ईशा जी? झक सफेद रंग की कार में जो सवार हैं, वो है वाराणसी विकास प्राधिकरण की वीसी ईशा दोहन, जो एबीपी गंगा के सवालों से बसती नजर आई। मैम, पिछले 2.5 घंटे से हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम लोग बातचीत करना चाहेंगे जो अवैध निर्माण। दरअसल 13 अप्रैल को एबीपी गंगा ने वाराणसी के बीचों बीच बनी इस बिल्डिंग का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया था। कोहिनूर की काली छाया का साया जब वाराणसी विकास प्राधिकरण तक पहुंचा तो हड़कंप मच चुका था। पहले पहल कोहिनूर बिल्डिंग के काम को रोक दिया गया, लेकिन रविंद्रपुरी इलाके में बनी कोहिनूर बिल्डिंग पर अवैध निर्माण के सवाल से लगातार बचने की कोशिश वीडीए के बड़े से लेकर छोटे अधिकारी कर रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर 13 दिनों बाद इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई हुई। एबीपी गंगा के सवाल से बचने की कोशिश, 2.5 घंटे तक रिपोर्टर को कराया इंतजार। बाहर आते ही कार में सवार हुई ईशा दोहन, गाड़ी में बैठकर निकल गई ईशा दोहन। मैम, पिछले 2.5 घंटे से हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम लोग बातचीत करना चाहेंगे जो अवैध निर्माण। आलिशान दफ्तर से बाहर निकलते ही वीडीए वीसी ईशा दोहन को नजर आए एबीपी गंगा के संवाददाता। कान पर फोन लगाकर अवैध निर्माण के खेल के सवाल पर बचने की कोशिश की और निकल गई। आप देखिए, वीडीए वीसी 2.5 घंटे तक इस वीडीए ऑफिस में पत्रकारों को बैठाती हैं। जब अवैध निर्माण को लेकर इनसे बातचीत की जाती है तो मीटिंग का हवाला देकर ये गाड़ी से निकल जाती हैं। यहां पर एबीपी गंगा जो अवैध निर्माण की खबर चली थी उसका रिएक्शन लेने के लिए पहुंचा था। 2.5 घंटे तक मैंने इस वीडीए ऑफिस में समय बिताया है और पर्ची भी भिजवाई, तमाम लोगों से वीडियो वीसी मिली, लेकिन इनके पास एबीपी गंगा के रिपोर्टर से मिलने का समय नहीं था। मीटिंग का हवाला देके ईशा दोहन यहां से आगे निकल गई। क्या इनके पास जवाब नहीं है? क्या जवाब देने से ईशा दोहन जी यहां पर कतराती हुई नजर आ रही हैं या फिर एक बार इस मामले को टालने की तैयारी है? दरअसल काशी के बीचों बीच बने इस कोहिनूर बिल्डिंग में अवैध निर्माण का खेल जोरों पर चल रहा था। कोहिनूर मारकंड परिवार की प्रॉपर्टी थी। परिवार के लोगों ने कोहिनूर स्टोर खोला, 2 बिल्डिंग बनी। बिल्डिंग का एक हिस्सा व्यापारी को बेच दिया गया। बिल्डिंग को पीएम के संसदीय कार्यालय के रूप में किराए पर दिया गया। 20 अगस्त 2014 को अमित शाह ने इसका उद्घाटन भी किया था। बाद में संसदीय कार्यालय को यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया। अब यहाँ होटल रेस्टोरेंट खोल रहे हैं और साथ ही हो रहा था अवैध निर्माण। जिन सवालों से मैडम जी बच रही हैं वो ये हैं कि अवैध बन रही इमारत पर वीडीए के अधिकारी खामोश क्यों रहे? क्या अधिकारियों ने अवैध निर्माण कराने के लिए घूस ले रखी थी? अवैध निर्माण होने पर भी अधिकारियों की चुप्पी क्यों? अवैध इमारत बनने पर चलेगा सरकार का बुलडोजर? हम समझते हैं सवालों से बचने की मजबूरी, और कहावत जो है कि लाख सवालों से बेहतर है खामोशी, तो खामोश रहो। लेकिन आपकी खामोशी बताती है कि जब अवैध निर्माण हो रहा था तब भी वीडीए ऐसे ही खामोश रहा है। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे की रिपोर्ट।